किशोर तिवारी जी, अब आप ही देख लीजिए, आप ही समय मांगिए सर। सामाजिक न्याय का मामला है, जैसे सीटों को लेकर आप लोग बैठे हैं एक साथ, अपनी अपनी मांग रख रहे हैं, आप यहाँ भी रख दीजिए। बात करते हैं, बोलिए। हम जाति किशोर जनगणना तिवारी सामाजिक न्याय के लिए करते हैं, ये फर्क है हमारे आपकी सोच में। एक मिनट। अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि मैं सनातनी हूँ। उधर डिम्पल यादव जी कह रही कि हम घी पहुंचाएंगे। माहौल तो बहुत अच्छा है। राकेश त्रिपाठी, मैं एक बात पूछना चाहता था कि पंतप्रधान यह हिंदू बोल के जा रहे या पंतप्रधान बोल के जा रहे? योगी जी का भी मैं पूछता हूँ, क्योंकि अगर आप संवैधानिक पद पे रहते हुए अगर जाते हो तो आपने फिर तो आपका चोला अलग हो जाएगा ना। करके तो कहते कि बीजेपी इस कार्यक्रम का एडवांटेज उठाना चाहती है। और सबसे बड़े क्लेमेंट अगर है जो गर्भगृह के अंदर जाकर प्राण प्रतिष्ठा करे, वो तो बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव जी है, जिन्हें तो आप बुला ही नहीं रहे। और आप अगर कहते कि हम कांग्रेस के साथ चले गए इसलिए बुलाते नहीं, तो आप कांग्रेस के सोनिया जी को बुला लिए, खरगे जी को बुला लिए। करके मैं रेणु कीर को कह रहा था कि भाई आपकी वीएचपी या वो जो न्यास का ट्रस्ट है, वो क्या बीजेपी की बी टीम हो गया है? मुझे देखिए, आस्था का विषय है, आस्था से रहना चाहिए। आप राजनेताओं का जो इंटरफियरेंस हो रहा है, एक लिमिट के बाहर हो रहा है। अब अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी छाती खोल के बता दो कि भाई राम जी है करके। अब ये चाहते ही वो है। मुझे उन्होंने जो सवाल किए, आप उनके ये नेताओं का छाती तो खोलेंगे निकाल तो फिर देते हो। राम जी है ही नहीं इनके यहाँ। अच्छा। किशोर तिवारी नहीं, जी, वो बगल दिख जाएगी, बगल दिख जाएगी जहां पर। इनके पास तो राम किशोर जी तिवारी एक जी, मिनट। राजनीति उनके लिए बैठे नहीं हैं। नहीं नहीं, हम छाती लोग के पास खोलने तो राम जाएंगे। जी हैं, किशोर तिवारी जी, इनके यहाँ तो नहीं राजनीति नहीं किशोर है। नहीं तिवारी नहीं जी, नहीं, एक मिनट किशोर तिवारी जी, एक जब मिनट मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी बात एक कर रही हूँ मिनट, ना आपसे, एक मेरी मिनट बात सुनो। सर, एक मिनट। राकेश जी का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। हम्म। राकेश जी, अगर वो नवरात्रि का उपवास करते हैं और इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो वो राम विरोधी कैसे हो गए? आप हमने कांग्रेस से समझौता किया, हम राम वही विरोधी हो मैं गए। पूछ रहा हूँ। अच्छा, अरे भाई, जवाब आप दीजिए। ये राकेश बोलते त्रिपाठी जी, बोलते इस ही बात का कैसा जवाब है? तो दीजिए, लेकिन किशोर तिवारी जी, अब मैं फिर सवाल पूछूंगी, फिर आप थोड़ा चश्मे वाली बहस पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल पूछ ही लेती हूँ। आप बस मुझे इतना पूछो। बता दीजिए, जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त जिस तरीके से कार सेवकों पर गोली चली थी, जिम्मेदार ठहराया था कि नहीं ठहराया था इन लोगों को आपने? मैं भी बता रहा हूँ। हाँ। वहां पर भी मुलायम सिंह उस वक्त कह रहे थे कि मैंने मेरी संवैधानिक जवाबदारियां पूरी की। हाँ, तो अब ये बात है कि मुलायम सिंह जी उस वक्त बच गए। आज मुलायम सिंह की बहू कह रही है, मुलायम सिंह के बेटे कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी के पार्टी के किशोर प्रवक्ता कह तिवारी जी, रहे हैं। इसी को लेकर आप पर देखो, सवाल खड़े होते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर इतना एग्रेसिव रहने वाली शिवसेना आज भगवान श्री राम को लेकर बयानों पर चुप रहती है, सनातन को डेंगू मलेरिया बताने पर चुप रहती है, सनातन को खत्म करने की कस्में लोग खाते हैं उस पर भी चुप रहती है।